अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ न्यू स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार कबाब या फिर टिकिया भी आप कह सकते हैं कि रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, झटपट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए कढ़ाई में डाल देंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऑयल, अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन, बोनलेस चिकन है 300 ग्राम। देखिए सबसे पहले हमने इसको फ्राई कर लेने हैं। इतना फ्राई करना है मीडियम आंच पर कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इसके बाद 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इस तरह से डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो चिकन में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसके अंदर आधी चम्मच नमक डाल देंगे, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और अच्छे से कलर के लिए डाल देंगे तकरीबन 1/4 चम्मच जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर का। इस तरह से ये मसाले डालते ही इसको हमने फ्राई कर लेना है मीडियम आंच पर, ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन में चला जाए और चिकन फीका ना रहे। अब देखें 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब चिकन को गलाना है, तो इसके लिए 1 कप डाल देंगे पानी, मिक्स कर लेंगे और चिकन को हम यहाँ पर पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं। चिकन के अंदर जो पानी डाला था ना, वो ड्राई हो गया है और देखिए चिकन भी यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं। तो इस तरीके से देखिए हम तमाम चिकन को यहाँ पर मैश कर लेंगे इस तरीके से। देखिए चिकन यहाँ पर अच्छा खासा ठंडा हो गया था और इसको हमने मैश भी कर लिया है, बिल्कुल ये ड्राई हो गया है। इस तरह से हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे बॉयल आलू, 3 अदद बॉयल आलू हैं। इस तरह से डालते ही इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटा हुआ काफ़ी सारा धनिया, इससे बहुत अच्छी सी लुक आ जाएगी। और साथ में डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चॉप प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। 2 अदद ये प्याज थे। साथ में डाल देंगे हाफ़ प्याली शिमला मिर्च, आधी चम्मच जायके के हिसाब से नमक, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे तकरीबन 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर का और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर धनिया पाउडर। अब ये देखें तमाम मसाले डालने के बाद इसको मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप इसको हाथों से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा कबाब का मिक्सचर तैयार है। इसकी आप लुक देख सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब से कबाब बनकर तैयार होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, हम हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से ये मिक्सचर ले लेंगे और इस तरीके से पहले इसको गोल बनाकर हल्का सा प्रेस करके इसका हम ज़बरदस्त सा कबाब तैयार कर लेंगे। तो एक मैंने यहाँ पर देखें तैयार कर लिया है, बाकी के तमाम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। अब बाउल में डाल देंगे आधा कप दही, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इसके साथ ही आधी चम्मच साबुत ज़ीरा और साथ में गरम मसाला 1 चम्मच डाल देंगे। नमक, मिसालों को मिक्स कर लेंगे। 1 कप डाल देंगे बेसन, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर तैयार है। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे इसके अंदर, दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 कबाब इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से एक साइड से लगाने के बाद इसकी दूसरी साइड से भी देखिए इस तरह से चेंज करके हम ये मिक्सचर लगा लेंगे। अब इसके ऊपर लगा देंगे सफ़ेद तिल, इसकी बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी इस तरीके से कबाब के ऊपर। देखें तमाम कबाब इसी तरह से तैयार करके हम फ्राई कर लेंगे। तो देखें तवे पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। तकरीबन 2 से 3 कबाब इस तरीके से डालकर हम इनको फ्राई कर लेंगे। देखें यहाँ पर 3 से 4 मिनट लगे हैं। एक साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, तो इस तरह से बारी बारी तमाम कबाब की हम साइड को चेंज कर देंगे। देखें एक साइड से कितना ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो दोनों साइड से इसी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर क्लोज़ कर कर दिखा देती हूँ। देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। तो आप भी न्यू स्टाइल में मज़ेदार से कबाब अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत शानदार ये बनते हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।